हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू धिंगरा क्लासेस। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने ना ही सिर्फ धिंगरा क्लासेस में स्टडी करके सफलता के मुकाम को हासिल किया है बल्कि एज अ टीचर भी यहाँ पर पढ़ा चुके हैं। हेलो मैम, वेलकम टू धिंगरा क्लासेस। थैंक यू। मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी। हाँ, मैं रायसी नगर से ही रहने वाली हूँ और मेरा नाम तमन है और मैं यहाँ पे पहले एज अ स्टूडेंट धिंगरा क्लासेस में आई थी, बट बाद में मैंने एक बार जब अपना आईबीपीएस का पीओ और क्लैरिकल मेरा दोनों में सिलेक्शन नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम, तो मुझे तब सर ने बोला था कि तमन आप धिंगरा क्लासेस में आ जाओ और आप अभी मतलब प्राइवेट की तरफ मत जाइए, आप पढ़ाओ और एक साल और साथ में आप स्टडी करो कि आपका लिंक नहीं ख़त्म होगा पढ़ाई से। तो फिर मैंने यहाँ पे मतलब पढ़ाया भी था। पहले आई वॉज स्टूडेंट हेयर और उसके बाद आई वॉज टीचर हेयर, तो मैंने दोनों ही यहाँ पे रोल्स निभाए हुए हैं इस जगह पे। मैम, आई वुड लाइक टू नो कि आपका अभी कहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। मेरी जो है 2017 बैच की ज्वाइनिंग है। मैंने बैंक ऑफ इंडिया मुझे जो है मिला था, तो उस टाइम पे मैंने गुजरात से अप्लाई किया था क्योंकि मुझे ऐसे था कि बस मुझे जॉब चाहिए हर हाल में। तो मैंने सर से पूछा कि सर टू विच स्टेट अप्लाई फॉर, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप गुजरात कर लो क्योंकि गुजरात नियर बाई था राजस्थान के। ऑल दो इट वॉज नॉट सो नियर बाई, क्योंकि जब हम कहीं पे रहते हैं किसी नई जगह पे तो बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, कल्चर बहुत अलग होता है। तो मैंने गुजरात भर दिया ऐसे ही, मुझे था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट लकीली विद गॉड्स ग्रेस मेरा उस साल हो गया। क्लैरिकल में मुझे बैंक ऑफ इंडिया मिला और मुझे मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे अहमदाबाद में ही पोस्टिंग मिल गई क्योंकि गुजरात बहुत वास्ट है। अगर मुझे उससे आगे भेजते सूरत वडोदरा तो वहाँ पे शायद और मुश्किल होती है और सफ़र भी बढ़ जाता है जर्नी का। तो मैंने अहमदाबाद में 3.5 साल जो है उसके बाद अपनी ज्वाइनिंग डाली। 3.5 साल मैंने नौकरी की, फिर उसके बाद मैंने जोन चेंज करके मैं जम्मू आ गई। अब मेरा जो है फ़िलहाल पोस्टिंग जो है मैं जम्मू में हूँ अभी। आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर एक्सपीरियंस इन धिंगरा क्लासेस। लाइक अभी आपने बताया कि एज अ टीचर भी आप यहाँ पर रह चुके हैं, तो ऑल ओवर आपकी कैसी जर्नी थी धिंगरा क्लासेस में? धिंगरा क्लासेस की जर्नी कभी किसी की बुरी हो ही नहीं सकती है। आई थिंक धिंगरा क्लासेस ने इतने बच्चों की लाइफ बनाई है, तो कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि धिंगरा क्लासेस में मेरा मतलब जर्नी जो थी अच्छी नहीं थी। तो मैं भी उन बच्चों में से हूँ जिनको कि बहुत मतलब एक नाम मिल गया, पहचान मिल गई, इंडिपेंडेंट हो गए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे दी, समाज में रुतबा दे दिया, आप अच्छे लोगों में उठ बैठ सकते हो। तो ये सब मतलब मैं इसका क्रेडिट दूंगी पुनीत सर को, मैं ज़्यादा दूंगी क्योंकि पुनीत सर की वजह से ही मैंने अपना फैसला चेंज किया था कि मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाली थी। बट उन्होंने मुझे बोला कि तमन आप एक बार मेरे कहने पे 1 साल जो है बैंकिंग को और दे दीजिए, और मुझे 1 साल से ज़्यादा तो मुझे लगा ही नहीं। मतलब मैंने फिर मुझे नेक्स्ट ईयर तो मेरी ज्वाइनिंग हो ही गई थी बैंक में। मैं जानना चाहूँगी कि जैसे अभी आपने एज यू सेड कि एज अ टीचर भी यहाँ पर काम किया एंड एज अ स्टूडेंट आप स्टडी भी करते थे, तो आप ये दोनों को एक साथ में कैसे बैलेंस करते थे? ये बैलेंस करना जो था ये सबसे अच्छा था, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं वही चीज़ जो हमें खुद पढ़नी है तो वो और ज़्यादा रिफाइन होके अच्छे से मतलब आप ग्रास्प कर सकते हो। मुझे मतलब मेरा रीजनिंग में मैं रह जाती थी, मुझे और किसी सब्जेक्ट में भी दिक्कत नहीं आती थी, रीजनिंग में मेरी मतलब मार्क्स पॉइंट्स में रह जाते थे और जीके में मेरा स्कोर रहता था, बट वो उस लेवल का स्कोर नहीं होता था कि मुझे जिससे मेरा मेरिट में नाम आ जाए। तो फिर इस वजह से जब मैं खुद भी वो चीज़ें पढ़ती थी जो मुझे बाद में काम आने वाली है, तो फिर मुझे एग्ज़ाम टाइम पे उन पर कम एफर्ट करना पड़ता था। तो पहले मैं पढ़ाती थी, जब मुझे टाइम मिलता था मैं दूसरी क्लासेस में से रीजनिंग की क्लासेस लगाती होती थी और जीके पढ़ती होती थी। बाकी की मुझे ज़रूरत नहीं थी और मैं पढ़ती भी नहीं थी कभी। तो मैं रीजनिंग और जीके जो है दोनों फिर उसके बाद पढ़ती थी पढ़ाने के बाद। ऑल्सो मैं जानना चाहूँगी आपसे आपके ओपिनियन के बारे में कि और भी जैसे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं खुद हूँ भी, हम जैसे साथ में काम भी करते हैं एंड स्टडी भी करते हैं, तो इन कभी कभी ऐसा होता है डीमोटिवेट हो जाते हैं कि कैसे लाइफ को बैलेंस करें, प्रेशर होता है, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन को कैसे रिकवर किया जा सकता है? मतलब ये देखो ना, होता है टाइम होता है हर चीज़ का ना। कभी कभी होता है कि हम बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, कभी ऐसा होता है कि हम बहुत लो फील करते हैं जब हमें लगता है कि नहीं बस कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है इस चीज़ से ना।
बट मुझे लगता है ना, जब हम गिव अप करने वाले होते हैं ना किसी चीज़ के लिए, कि नहीं यार मैंने इसको 100% की बजाय 110% मैंने इस चीज़ में लगा दिया है, स्टिल मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है ना कि वही टाइम होता है जब आपको वो चीज़ मिलनी होती है। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है, मैं सिर्फ नौकरी की बात नहीं करूँगी, और भी बहुत चीज़ें हैं। तो जब मुझे लगता ना कि मैं बस गिव अप कर देती हूँ कि नहीं यार अब नहीं होगा, या मुझे नहीं हो, शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, तो उस टाइम पे ही मुझे वो चीज़ मतलब मिल गई है। तो मैं यही बोलूँगी कि होता है, बट आपको अपने आप को एनकरेज करना पड़ेगा। मतलब हर टाइम आपके मम्मी पापा आपको एनकरेज नहीं कर सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते। वो जो एक बोलते हैं ना कि वो जो चिंगारी होती है आपके अंदर की, कुछ जुनून होता है कुछ करने का, वो चीज़ आपको अपने अंदर खुद इनकलकेट करनी पड़ेगी कि मतलब मुझे ये चीज़ के साथ लिंक रखना है, क्योंकि इसी चीज़ से मेरी लाइफ बदल सकती है। एट लास्ट बट नॉट एट लीस्ट, जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे मैं यही बोलूँगी कि आप बिल्कुल सही जगह पे हो, जहाँ पे आप हो। आपको यहाँ पे कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम्स में आएगा। बस कंडीशन यही है कि आपको उस चीज़ को 100% डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा। कि ऐसा नहीं है कि आपको बोल रहे हैं कि आपको इतने मतलब सम्स करके आने हैं मैथ्स के, तो आप नेक्स्ट डे 100 की बजाय 50 कर रहे हो। अगर वो आपको 100 क्वेश्चंस करने के लिए दे रहे तो उसके पीछे एक वजह है कि आप वो 100 करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी। बैंक का एग्ज़ाम जो है ना, ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है, कुछ ये नहीं कि आपको बहुत कुछ मतलब मुश्किल है। अभी तो खैर लेवल बहुत बढ़ गया है, बट स्टिल वो टाइम मैनेजमेंट होता है। आप टाइम को मैनेज करके किस तरीके से अपना हाईएस्ट जो है मार्क्स ला सकते हो, उसी से आपके जो है वो मतलब वो रिजल्ट को डिसाइड करता है कि आप वो नौकरी लोगे, आपको मिलेगी वो सीट या नहीं मिलेगी। वैकेंसीज पे होता है कि वैकेंसीज कम है, वैकेंसीज कितनी भी हो, आपको तो अपने लिए एक ही सीट बनानी है ना। तो मैं यही बोलूँगी कि आप मेहनत करिए, जैसे आपको टीचर्स बोलते हैं करने के लिए आप प्लीज़ वो चीज़ करिए, इनफैक्ट उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही कीजिए। जो हार्डवर्क आप अभी जितना मुश्किल करोगे ना, उतनी ही आपको ईजीनेस जो है एग्ज़ाम के टाइम पे होगी कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं, मैंने तो इससे भी टफ किया हुआ है, कि ऐसा होता है। तो आप खूब मेहनत कीजिए, मेहनत कभी भी किसी की बेकार नहीं जाती, भगवान किसी की भी मेहनत वेस्ट नहीं जाने देते, मैं तो यही कहूँगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बच्चों को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दींगना क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ। थैंक यू।